नमस्कार, ये शुभ नाम सर। हाँ, मेरा नाम प्रवीण है और यूएनडीपी की तरफ से नशा मुक्त भारत अभियान का हम लोग एक दस्तावेजीकरण, एक डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं। और ये जो नशा मुक्त पंचायत मैंने देखी, ये मेरे लिए भी एक अलग तरीके का अनुभव था। किस तरीके से सारे ग्रामीण एक प्लेटफॉर्म पे आए सरपंच जी की लीडरशिप में, और उन्होंने अपने गांव को व्यसन मुक्त बनाया और अपने जीवन में एक गुणात्मक सुधार लाए हैं। ये हम चाहेंगे कि इसको दस्तावेजीकरण इसका करके और दूसरी जगह इसे डिसेमिनेट करें, जिससे और गाँव को भी एक ये प्रेरणा मिल सके कि किस तरीके से अगर ये ग्राम पंचायत कर सकती है तो इससे सीख लेते हुए और बहुत सारे गांव नशा मुक्त बने। सर एक सवाल थोड़ा सा और है कि जैसे कहीं नशा मुक्त नहीं है, उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं? देखिए, इस प्रोग्राम का जो उद्देश्य है, जो 15 अगस्त 2020 को लॉन्च किया था, उसका यही है कि जागरूकता के माध्यम से हम जो हैं जितने भी ड्रग सब्सटेंस हैं उनका जो उपयोग होता है उसको मिनिमाइज किया जाए, लोगों को बताया जाए कि किस तरीके से हार्मफुल हैं। तो जैसे जैसे लोगों को पता चलेगा, लोग उसको इस्तेमाल करना बंद करेंगे, तो उसका जब उसका डिमांड कम हो जाएगा तो सप्लाई स्वतः कम होगी। यह एक उद्देश्य है इस प्रोग्राम का कि जागरूकता के माध्यम से लोगों को अवेयर किया जाए, जिससे वो इन सारे जितने भी सब्सटेंस हैं उनसे बच सकें। थैंक यू सर। मध्य प्रदेश में नशा मुक्त भारत नशा मुक्त दतिया के तहत भारत सरकार के प्रतिनिधि ने नशा मुक्त ग्राम मस्तूरी का दौरा किया। जानकारी के अनुसार यूएनडीपी कंसल्टेंट भारत सरकार के प्रतिनिधि प्रवीण ने नशा मुक्त पंचायत मस्तूरी का निरीक्षण किया। ग्रामीण जनों से ग्राम को नशा मुक्त बनाने के लिए प्रयास किया। इस बारे में नशा मुक्त बनाने के संबंध में कई प्रयास किए गए, बैठक चौपाल किए गए, रैली भी निकाली गई और जुर्माने भी तय किए गए। संबंध में विस्तार से बताया गया कि भ्रमण पर आए प्रतिनिधि को भी अवगत कराया गया। प्रतिनिधि द्वारा भी ग्रामवासियों, प्रतिनिधि प्रशासन द्वारा नशा मुक्त कराने के लिए कई कार्य किए गए कि काफी सराहनीय है। वहीं सीओ ग्राम पंचायत द्वारा नशा मुक्ति के कार्य किए गए उपलब्धियों की जानकारी दी गई। व बैठक में प्रशासनिक अधिकारी बरदर्शन, जिला संग्रह आयोजक नरेंद्र दुबे, BCNL MS प्रशांत, सरपंच सुरेंद्र चौहान, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता एवं ग्रामीण जन उपस्थित रहे। घर आया तो घर पे पत्नी को मारना, झगड़ा करना, ऐसे ही मुझे सरपंच साहब ने, गांव के बुजुर्ग लोगों ने समझाया और कहा ये नहीं पीना, तो मैंने उसको छोड़ दिया शराब पीना। कितने दिन हो गए आपको छोड़े हुए? 4-5 महीने हुआ। 4-5 महीने। आप तो दोबारा नहीं जाएंगे उधर? गाँव बिकती नहीं, बंदी करा दी हम लोगों ने। ठीक है, बहुत मेरे फ्रेंड वगैरह उनके पापा दारू पीते थे, तो उन लोगों ने बोला अपने पापा से, पापा उनके पापा दारू नहीं पीते, आप भी बंद कर दो। और हम लोगों ने भी उनको समझाया, इसलिए उन्होंने दारू बंद कर दी। बहुत आपको नशा मुक्त बनाया है, उसके संबंध में सर को हम लोगों को बताना है और अपनी ही भाषा में, जिस तरह से आप बोलते हो रेगुलर सामान्य भाषा, कहीं कोई हिचक खिचक नहीं, बिल्कुल आप जो काम आपने ग्राम पंचायत में जिस स्तर से किए हैं अपने ग्राम को नशा मुक्त बनाने के लिए, वो सभी आप एक एक करके हमारे सर को जी सर, हम एक बड़ा गांव है हमारा, तो एक बड़ा समूह है, बहुत पूरा एक समाज, कुल मिला के बहुत सारे करीबन 400 परिवार के आसपास इस गांव में निवास करते हैं। तो कहीं आपस में थोड़ा मतभेद तो रहता ही है, लेकिन हमारा गांव प्रत्येक नागरिक इतनी अच्छी सोच है कि हम जब सामाजिक कार्य पे सब लोग एकत्रित होते हैं तो बड़े से बड़ा निर्णय, मतलब हमारे गांव के लिए एक छोटा निर्णय होता है। जैसे कि सर उदाहरण पे ये आप सामने तस्वीर देख रहे हैं कि हमारा पूरा गांव बैठा है। पहले हमारा गांव जिले में सबसे पहले ODF हुआ था। ये तो क्या है कि पूरा गांव हमारा पंचायत एक चौपाल टाइप से हम लोग बैठते हैं। जो भी गांव में एक महीने में प्रत्येक माह हम लोग एक बैठक करते हैं और उस पर विचार मंथन करते हैं कि हमारे गांव में कौन कौन सी कुरीतियाँ पनप रही हैं। उस लोगों का फिर हम सर्वे करते, तो हम लोगों में आपस में विचार ऐसा आया, सब लोग एक चौपाल लगाई। पहले हम 10 लोगों की 11 लोगों की कमेटी बैठी, तो उसमें निर्णय हुआ कि पहले अपन सरपंच साहब
प्रत्येक परिवार से अपन सूची बनाएंगे, नाम निकालेंगे कि मतलब कितने परिवार ऐसे हैं गांव में कि जो शराब के आदी हैं और वो ऐसे मान नहीं सकते। तो हम लोगों ने सूची बनाई, ऐसे 20-25 परिवार ऐसे थे कि वो कंटिन्यूस शराब पीने वाले, उसमें से गांजा पीने वाले, अफीम चर्च पीने वाले। तो हम लोगों ने वो नाम निकाले, फिर हमने उनके प्रत्येक परिवार के घर वालों को बुलवाया और पूरे गांव को बुलवाया। फिर हमने सामूहिक चौपाल लगाई और सब लोगों को चौपाल पर बैठाल के सब लोगों ने सामूहिक पूछा कि भाई ये काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये कुरीति है कि नहीं है। तो सब लोगों ने कहा कि नहीं, आप लोग सब यदि इस पर सहमत है तो पूरा गांव आपका साथ देने के लिए हम लोग तैयार हैं, आप इसकी पहल करिए। तो उसमें सर निर्णय हुआ कि जो भी यदि शराब बेचता है, हमारे गांव में 4 जगह शराब बेचती थी, तो मतलब नंबर 2 से सरकारी कोई ठेका एका तो हमारे यहाँ है नहीं, शासन की तरफ से अलग, फिर भी 4 जगह बेचती थी। तो फिर जो भी शराब बेचेगा उस पर 11,000 से उसको दंडित किया जाएगा और जो पिएगा उसको 5100 रुपये से दंडित किया जाएगा। तो फिर सर उसी दिन से सब लोगों ने जो शराब बेचते थे उनको बुलवाया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप गांव के सब लोग कह रहे हो तो आज से हम शराब नहीं बेचेंगे, और जो भी जिसके पास एक पेटी या एक बोतल जो भी थी तो ठेकेदारों को बुलवाया और उन्होंने उनकी शराब वापसी कर दी कि आज से भैया हम तुम्हारी शराब नहीं बेचेंगे। तो हमारे गांव में मतलब सब 99% सर शराब बिल्कुल और जुआ अफीम बंद हो गया था। फिर इसमें से 2-4